ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। और आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन एटम नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है जिसे हम ऑक्सीजन एलिमेंट कहते हैं। कुदरत में ऑक्सीजन 2 एटम्स पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि सिंगल एटम कुदरती तौर पर स्टेबल नहीं, इसलिए यह किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन O2 बना देता है, या फिर किसी दूसरे एटम जैसा कि कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO बना देता है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो हम ओजोन की तरफ चलते हैं। ओजोन ऑक्सीजन की एक और फॉर्म है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स रिएक्ट करके एक न्यू मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको ओजोन कहा जाता है, और इसका फार्मूला O3 है। कुदरती तौर पर ओजोन एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के दरमियान पाई जाती है। अगर जनरली हम बात करें तो ओजोन की लेयर एटमॉस्फेयर में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। मैं यहाँ एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि ओजोन किस तरह बनती है। नाज़रीन, जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो ये टूट जाता है और इसका एक ऑक्सीजन एटम किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन की एक नई किस्म बना देता है जिसे ओजोन कहते हैं। ओजोन लेयर ज़मीन पर आने वाली सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती, जो कि स्किन कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियों का सबब बनती हैं। लेकिन आज के इस दौर में ओजोन लेयर को CFC से बहुत ख़तरा है, जिसका मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि एक केमिकल कंपाउंड हैं और क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। ये कंपाउंड्स मोस्टली रेफ्रिजरेटर्स और प्लास्टिक इंसुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। CFC गैसेस की फॉर्म में होते हैं और किसी तरह लीक होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब CFC के मॉलिक्यूल पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो उसमें से क्लोरीन एटम को निकाल लेती हैं, जो कि ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्सीजन एटम अलहदा कर लेता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देता है, जबकि बाकी 2 एटम रीअरेंज होकर ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाते हैं और ओजोन का मॉलिक्यूल तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड किसी दूसरे रिएक्शन में बनने वाले सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन से क्लोरीन अलग हो जाता है और एक नया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। बचा हुआ क्लोरीन दोबारा एक ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और ये सिलसिला चलता रहता है, हत्ता कि कोई दूसरी गैस का मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इस चेन को तोड़ ना दे, और यूँ CFC का एक क्लोरीन एटम करोड़ों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर मेरी किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।